आगे अब शो की शुरुआत करते हैं। योर स्टॉक्स आपका पसंदीदा शो है, आप जानते हैं इसमें शामिल होने का तरीका, लेकिन एक बार आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं और वो जरिया है नंबर्स जो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं तो वहां पर भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, स्टॉक पे सवाल है उस स्टॉक का जिक्र कीजिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, क्या नजरिया है आपका, स्पेसिफिक नजरिया है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, वो भी मेंशन कीजिए। ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उसको जरूर मेंशन कीजिए ताकि हमारे एक्सपर्ट को आपको सही राय देने में आसानी होगी। यही नहीं, एक और आसान तरीका बताता हूं आपको। YouTube पर जाइए, YouTube पर ये शो लाइव देखते वक्त भी कमेंट करते रहिए, बीच बीच में हम उन सवालों को भी पिक करते हैं, उन सवालों पर भी राय लेते हैं। तो योर स्टॉक्स के ये तमाम तौर तरीके तो हमने आपको बता दिए और आज की हमारी चर्चा में जो 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा जी और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ा क्रूशल समय है अब यहाँ से रणनीति के तहत, तो मेरे ख्याल से आप सभी को पूरी तैयारी कर लेनी होगी। हमारे जो तमाम आज दर्शक होंगे वो बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन ज़रा इसके पहले बाजार को देखिए। बाजार अगर हम इस वक्त देख रहे हैं तो हरे निशान में तो इस वक्त बाजार नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला था। फिलहाल 22,500 के करीब इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,700 के पास, इंडिया विक्स लगभग 23 के करीब, तो सेंसेक्स 74,000 के पास कारोबार करता हुआ। आज के बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी तेजी नजर आ रही है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, यहां पर बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, बजाज फिनांस, श्रीराम फिनांस और अल्ट्राटेक, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं जहां पर आज हमको एक्शन नजर आ रहा है। दबाव कहां पे है? दबाव है LTI माइंट्री पे, ONGC पे, BPCL पे, कोटक महिंद्रा बैंक पे, इसके अलावा डीवीज लैब और एयरटेल में भी हम दबाव देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने लेकर आते हैं जो बताता है कि जो दबाव भरे शेयर हैं, यानी कि जो हमें ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिख रही है, उसका असर इस वक्त आप देख सकते हैं। 1515 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। 797 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इन सबके बीच में बाजार का पूरा खाका हमने आपके सामने खींच दिया। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे बड़ा फैक्टर FIIs के ट्रेंड्स पर बना हुआ है, जरा बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप इसे बाजार को? क्या ये माना जाए कि ये 2 कदम जो कि चुनाव के पहले आमतौर पे बाजार खींचता है वो बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है, या कुछ और भी इसमें हमें देखना होगा, जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार कारवा जी। देखिए प्रशांत जी, FII का अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो FII 2 दिन पहले लगभग सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात हो रही थी कि पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन केवल इंडेक्स फ्यूचर में 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस थे। अगर नेट बेसिस पे देखें फ्यूचर प्लस ऑप्शन तो 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स थे, और जो करंट फॉल आई है ये केवल एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखें तो इंडेक्स में अगर नेट बेसिस पे जब FII 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स थी जो अभी है, तो वो 19,800 के इंडेक्स पे थी और वहां से मार्केट ने 22,000 तक की रैली दी थी, यानी 10% का अपसाइड बना था इंडेक्स पे। तो अगर हम उसी को मान के चलें कि ट्रेंड रिपीट होता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम मान के चलते हैं कि ट्रेंड हमेशा रिपीट होता है, तो अगर यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होता है, इवेंट के बाद विक्स भी कम हो जाएगा तो मार्केट चलना स्टार्ट करता है, तो 10% की रैली ऑन द इंडेक्स काफी आराम से बनेगी। तो उस हिसाब से लगभग 24,500 25,000 तक के टारगेट इंडेक्स पे बन के आते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, समय लगेगा। बट FII जिस हिसाब से शॉर्ट है, यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश मार्केट में लगभग खत्म हो चुकी है। बीजेपी हार जाए तो अलग बात है कि मार्केट में एक अलग सरप्राइज हो जाएगा, बट अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन चलता है तो यहाँ से स्लो एंड स्टडी मार्केट एक 10% की रैली डेवलप कर रहा है, तो बाई साइड में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो बाई साइड में बने रहें बाजार में, ये सलाह हमने आपको सुबह भी दी थी कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल।
एक बड़ा इवेंट के लिए भी तैयारी हो रही है, लेकिन ट्रेंड सही है। तो अगर आपको थोड़ी बिकवाली दिखाई देती है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, खरीदारी करके चलिए, लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी करते रहिए। चलिए, बाजार में तो फिलहाल ऊपरी स्तरों से कमजोरी आई है, थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, लेकिन इस बीच अब आपके सवाल भी हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। और पहले दर्शक हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, मयंक कुमार मेहता जी। मयंक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरा शेयर वो है रिटेल का। जी हाँ, रिटेल का मेरे पास 4,500 शेयर ठीक है, कितना समय आप दे है। एक साल तक 1-2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं HNI हूँ और NSE की मैंने 2 बार एग्जाम भी पास किया है। ओ अच्छा, फिर तो आप तो मार्केट के काफी जानकार होंगे। ये एयरटेल आपने किस लेवल पर लिया था मयंक जी, थोड़ा ये बता पाएंगे? सॉरी, किन आपके पास रेलटेल का स्टॉक है? हाँ जी, रिलेटेड का स्टॉक है। 300 रुपये में लिया हुआ है मैंने वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, 300 रुपये पे लिया है। चलिए, आपको 3,500। हमारे पास थोड़े सवाल, जी 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 जी, सवाल थोड़े गलत आ गए थे, तो उसको उससे रिलेटेड थोड़ी कंफ्यूजन थी। रेलटेल के स्टॉक हैं आपके पास। चलिए, इस पे आपको राय दिलवा देते हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी मार्केट के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, आपने कुछ रिसर्च करके सोच समझ के स्टॉक का सिलेक्शन किया होगा। रेलटेल लेकिन आज नीचे है, 2.5% नीचे ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। इस पर आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक जी, क्या सलाह होगी आपकी? रेलटेल पर 300 शेयर्स दिया हुआ है इन्होंने, 3,500 शेयर्स हैं, 3,500 शेयर्स इन्होंने 300 पर लिया हुआ है और अभी तो फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन आज जो वीकनेस आ रही है उससे थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म नज़रिया है इनका रेलटेल पर। गुड मॉर्निंग सभी को और अंशु जी आपको भी। तो देखिए, पहले चीज तो ये है कि जो रेलवे सेक्टर ओवरऑल था काफी तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद इनफैक्ट आपके शो पे कई बार मैंने कहा था कि वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब थोड़ा बहुत गिर चुका है स्टॉक करीबन 450 लेवल से। मुझे लगता है कि अगर ये आज 400 के नीचे क्लोज होता है, तो मतलब अभी 400 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अगर 400 के नीचे क्लोज होता है तो आपको प्रॉफिट एक बार का बुक कर लेना चाहिए। दो कारण है। अभी देखिए, खाली 2 वर्किंग डे बचा है, आज का है और मंडे का है, और उसके बाद में रिजल्ट अपने को देखने को मिल ही जाएगा। तो बेसिस ऑन रिजल्ट आपको दिखेंगे कि ये रेलवे स्टॉक्स वगैरह चल सकेंगे। और जैसे अंशु जी ने कहा बीजेपी हार जाती है, वो मुझे लगता नहीं है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कुछ भी अगर नेगेटिव सरप्राइज आता है तो रेलवे और डिफेंस काफी हद तक मार खा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा रिस्क है, आज 400 के नीचे क्लोज नहीं होना और होपफुली ये रिकवर हो जाएगा। स्टॉक पे नज़रिया, थोड़ा सा रणनीति अहम रखनी होगी, क्योंकि बड़ा ही निर्णायक कुछ दिन ये रहने वाले हैं और उस लिहाज से भी हमको इम्पैक्ट दिखेगा तमाम स्टॉक्स और तमाम सेक्टर्स पे। बढ़ते हैं आगे, दीपक है हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। दीपक गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आप सवाल आपका है? दीपक, आवाज आ रही है आपको? लगता है कि जी जी दीपक, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है मेरा दीपक, गुड सवाल मॉर्निंग, है बताइए क्या किस स्टॉक पे आप सलाह लेना चाहते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। सो मेरा फेडरल बैंक के लिए है, मेरे पास 125 शेयर्स है। ठीक है। 166 के लिए, और मैं जानना चाहता हूँ राय, मुझे ये रखना है दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक आपको रखना है, यानी कि लगभग 6-7 महीने आपके पास हैं। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। फेडरल बैंक पे ज़रा नज़रिया दीजिए। 166 की इनकी बाइंग है। हाल फिलहाल हमने देखा फेडरल बैंक में जो दबाव है वो पिछले 1 महीने में रहा है। हालांकि ये दबाव बहुत ऐसा नहीं है जिसमें चिंता की जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने में तो स्टॉक ने इस उड़ते चढ़ते मार्केट में भी लगभग 9.5-10% के आसपास उछाल देखा है। तो बताइए, फेडरल बैंक दिसंबर तक ठीक रहेगा रखना?
देखिए प्रशांत जी, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो 3 इनसाइड बार हो चुकी है, करंट वीक भी इनसाइड बार है और प्रीवियस मंथ हाई के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार जैसे ये स्टॉक 165 के ऊपर निकलता है, इसमें ब्रेकआउट बन जाएगा, टारगेट 174 का रहेगा और अगर ये 4 से 6 महीने का समय दे सकते हैं तो टारगेट 215 225 के आसपास का आएगा। तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, अगर 6 महीने तो 215 220 तक के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नज़रिया है वो बुलिश नज़रिया है। आपको बेहतर संकेत आने वाले वक्त में मिलेगा, तो बने रहने की आपको सलाह। बहरहाल की तरफ आपको ले चलते हैं। खबर आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी। लाइफ इंश्योरेंस में नए कमीशन स्ट्रक्चर का ऐलान जल्द हो सकता है। इस पूरी खबर पर डिटेल लेकर हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर नया कमीशन स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जून के महीने में IRDA जो है नया कमीशन स्ट्रक्चर की रूपरेखा का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा अपने सुझाव IRDA को दिए गए हैं। जिस तरह से अभी जो इंडस्ट्री में मौजूदा नियम है, जहां पर अपफ्रंट कमीशन, जो शुरुआती कमीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और जो बाद का कमीशन होता है, ट्रेलिंग कमीशन होता है, वो कम होता है। लेकिन उसमें बदलाव करके जो अपफ्रंट कमीशन को कम किया जाएगा और बाद में जो कमीशन है उसको, ट्रेल कमीशन को जारी रखा जाएगा। इससे जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो फ्रंट लोडिंग होती है वो कम होगी। शुरुआत में कमीशन कम देना होगा। इससे जो ओवरऑल कस्टमर को ये फ़ायदा होगा कि शुरुआती प्रीमियम भी उनका कम हो सकता है और कमीशन कम देने की वजह से जो सरेंडर वैल्यू है उसमें भी सुधार हो सकता है। जिस तरह से एक बार फिर जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने सरेंडर वैल्यू के जो जुड़े हुए सुझाव रेगुलेटर को दिए हैं, और ये मुमकिन है कि जो दिसंबर 2023 के अंदर जो रेगुलेटर ने प्रस्तावित की थी दरें ज़्यादा सरेंडर वैल्यू की, एक बार फिर हम देख सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों का भी, अपफ्रंट कमीशन का और सरेंडर वैल्यू का भी एक लिंक है। तो नया जो कमीशन स्ट्रक्चर आएगा, उदाहरण के तौर पर अगर शुरुआती अपफ्रंट कमीशन 45% तक दिया जाता है तो उसे 5 साल तक 9%, 10% तक डिवाइड करके अगले 5 साल तक दिया जाए, जिससे इंश्योरेंस की परसिस्टेंसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो भी जारी रहेगी और एजेंट को भी लंबे अंतराल तक, अगले कुछ सालों तक कमीशन मिलता रहेगा। तो नया कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने की संभावना है। अनुराग जी, ये पूरा डिटेल देने के लिए। तो नए कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जा रही है और कुल मिला के जो कि डिटेल्स अभी हमारे पास आ रही हैं उसमें तो तीनों को ये फायदा होगा। कंपनी की भी लागत में कमी आएगी, कंज्यूमर के प्रीमियम में कमी आएगी और एजेंट को भी काफ़ी हद तक यहाँ पर फायदा होगा। विवेक जी, आपने भी सुना इस खबर को। अगर ये नया स्ट्रक्चर आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या आप असर देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है, उसके बाद LIC 2% ऊपर आ चुका है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्टफुल खबर है ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए? देखिए, कोई भी अगर रिफॉर्म होता है सेक्टर में तो वो अच्छी चीज होती है। आप अगर म्यूचुअल फंड सेक्टर भी देख लो तो जैसे जैसे रिफॉर्म यहाँ पे हुआ था, आपको दिखेगा कि सेक्टर अच्छा चला। तो सेम वे मुझे लगता है कि जो यहाँ पे अपफ्रंट कमीशन है वो थोड़े ऑन दी हायर साइड है, और यहाँ पे अगर कोई भी रिफॉर्म होता है और कंपनी अगर परसिस्टेंसी बढ़ा पाती है तो वो एक बहुत पॉजिटिव होगा सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है सलाह LIC पर। और आप देख सकते होंगे जैसे ये खबर आई, LIC 2% ऊपर आ चुका है। एक बार बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को भी देख लेते हैं। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन है, क्योंकि अमूमन पेनिट्रेशन जो है वो फिलहाल LIC का काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट लीडर है इस स्पेस में। तो एक बार वो स्टॉक भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की तेज़ी है। ये तमाम स्टॉक्स फ्लैटिश ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये तो है खबर, और खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली दर्शक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है भावना। भावना जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है कि ब्रुक्स BROOKS ब्रुक्स
400 शेयर है मेरे। हेलो। जी जी, किसकी सलाह पे लिया था हाँ। आपने ये भावना जी? क्यों लिया ये स्टॉक आपने? मैंने ऐसे ही टीवी पे देख के लिया था। 400 शेयर है, 115.69 के भाव से खरीदे। तो मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ब्रूक्स लैब, ठीक है। हम जल्दी वैसे इस कंपनी को कवर नहीं करते क्योंकि 200 करोड़ ही है इसका मार्केट कैप, ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है। और चलिए एक्सपर्ट से जानने की और कोशिश एक और करते हैं। क्वेश्चन था मेरा। यहाँ पर जी जी पूछिए। हाँ, कला मंदिर करके है, उसके 100 शेयर है, 588 के भाव से खरीदे मैंने। कला मंदिर, ठीक है। भावना जी, आपसे आपको एक सुझाव होगा, जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें आप ये देख लें कि कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लें, उसके फाइनेंशियल्स, उसके नंबर्स के बारे में, क्योंकि ब्रूक्स लैब और जो भी स्टॉक आप बता रही हैं बहुत छोटी कंपनियां, मार्केट कैप उसका कम है और अमूमन हम उसको चैनल पर तो रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख पा रही होंगी एक ही महीने में 79 पर आ चुका है, आपकी खरीद 115 पे है, तो नुकसान भी आपको हुआ है, आप खुद ही देख सकती हैं। तो कोई भी शेयर लेने से पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए और फिर उसके बाद निवेश करिए, वरना ऐसी नुकसान आपको हो सकता है। और बाजार में जब उतार चढ़ाव हो तो फिर ऐसे स्टॉक में भारी नुकसान झेलना पड़ता है। हम समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से अगर वो इसको ट्रैक करते हैं या नहीं। अंशुल जी, क्या आप ब्रूक्स लैब को ट्रैक करते हैं? देखिए, ट्रैक तो नहीं करते हैं, लेकिन स्टॉक का चार्ट सामने खुला हुआ है और कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ से इमीडिएट टारगेट 56 का लग रहा है, उसके नीचे 39 तक भी आ सकता है। तो स्टॉक को एकदम इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट कर देना चाहिए, कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो आपको बेहतर सलाह दी गई है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस तरह के स्टॉक में ना रहें, आपको एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। चलिए, तो हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही निर्णायक दिन इस वक्त चल रहे हैं और इस लिहाज से ऑप्शन की दुनिया की रणनीति में भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। बताइए क्या आपकी रणनीति आज के लिए होगी? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर आप देखें LNTA काउंटर रिसेंटली काफी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग दिखा था हमें, और प्रिसाइसली अगर आप देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द डेली चार्ट वहां से रिकवर किया है। आज नियरली 1.5 से ज्यादा ऊपर है ये काउंटर। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 3695 के आसपास, जो कि काउंटर ने अभी ही सरपास किया है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि काउंटर 3850 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस के थ्रू जो 3800 की कॉल है वो बाय करनी है जून सीरीज की। स्टॉप लॉस इसमें 52 तक का रहेगा और टारगेट 162 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो काउंटर अभी नियरली 85-90 के रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पे ही ये रेंज में ही बाय करने की रिकमेंडेशन है। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क है इसमें दैट इज अराउंड 6000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट विल बी अराउंड 8600। यह है ऑप्शन की रणनीति LNT पर। और आपको बता दें सेबी ने इसमें डिस्क्लोजर भी दिया है, उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।